दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा के विषय में चर्चा करूंगा आज पश्चिम बंगाल के ऊपर। आखिर वो ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी गलती है जिस पर यह सोचना पड़ रहा है कि क्या ममता बनर्जी हड़बड़ाहट में इतनी बड़ी गलती कर देगी। चर्चा इस बात पर भी करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चुनाव परिणाम आने के बाद एक महीने के अंदर ममता बनर्जी के अभी जीते विधायकों में, 2024 में जीते लोकसभा सांसदों में और राज्यसभा सांसदों में भगदड़ मच गई। और भगदड़ भी ऐसी मच रही है कि टीएमसी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। सबसे पहले इसी विषय पर बात कर लेता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी 4 मई को चुनाव परिणाम आया पश्चिम बंगाल विधानसभा का और टीएमसी के 80 सांसद जीत गए, 80 विधायक जीत गए। लेकिन एक महीने के अंदर उन 80 में से 60 विधायकों ने ममता बनर्जी से बगावत कर दी और खुद को असली टीएमसी बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर दे दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी जो ममता बनर्जी के सांसद जीते थे, आधे से ज्यादा सांसद, 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र दे दिया कि उनके अलग से बैठने की व्यवस्था कर दी जाए। वो ममता बनर्जी के साथ के शेष सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे। और बात लोकसभा तक भी नहीं रुकी, बात राज्यसभा में भी पहुंच गई। राज्यसभा के 2 सांसदों ने त्यागपत्र दे दिया कि वो अब टीएमसी के नाम पर संसद के अंदर अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं। कुछ और जो राज्यसभा सांसद बचे हैं, चर्चा है कि वो भी किसी दिन टीएमसी से अपना नाता तोड़ लेंगे या ममता बनर्जी से अलग खुद को असली टीएमसी घोषित कर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर के लिए हमें 2 प्रश्नों की ओर जाना होगा। क्या ऐसा कोई लालच है केंद्र का, कोई धमकी है कि जिसकी वजह से ये सारे विधायक, सारे लोकसभा के सदस्य और ये तमाम राज्यसभा के सदस्य ममता बनर्जी से विद्रोह कर रहे हैं और भाजपा की ओर अपना झुकाव दिखा रहे हैं? या इसके पीछे कोई और ऐसा कारण है, कोई जनता का दबाव है जो इन अभी जीते हुए विधायकों को और इन लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को ऐसा निर्णय लेने को मजबूर कर रहा है? दोस्तों, बिहार बंगाल के चुनाव में, चुनाव के तुरंत बाद वो सब कुछ हो रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना ना मैंने करी थी और ना शायद आपने करी होगी। क्योंकि एक महीने के अंदर एक पार्टी का अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाए, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। सबसे पहला सवाल है कि क्या केंद्र का दबाव है? मुझे लगता है केंद्र का दबाव नहीं है। यदि अमित शाह के या केंद्र के या ईडी और सीबीआई के दबाव में विधायकों को टूटना होता तो 2026 से पहले ही ममता बनर्जी की सरकार गिर जाती और वो विधायक विद्रोह करके भाजपा के साथ आ जाते हैं। यदि अमित शाह और ईडी और सीबीआई का दबाव होता तो अभी जब लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था और जब भाजपा को बहुत ज़्यादा जरूरत थी कुछ सांसदों की, आपको याद होगा 54 सांसदों की कमी से वो बिल गिर गया था, तब भी अमित शाह दबाव डालकर उन सांसदों को अपने साथ ले सकते थे। और लगभग यही स्थिति राज्यसभा के सदस्यों के लिए। इसलिए मैं ये बात नहीं मानता कि चाहे ये नवनिर्वाचित विधायक हो, चाहे 2024 के जीते हुए सांसद हो और चाहे टीएमसी के द्वारा भेजे गए राज्यसभा के सदस्य हो, ना तो यह अमित शाह के दबाव में, ना ये केंद्र सरकार के दबाव में
और ना ईडी और सीबीआई के दबाव में टीएमसी से विद्रोह कर रहे हैं। सवाल है फिर विद्रोह क्यों कर रहे हैं? ये समझने के लिए हमें इस वक्त के पश्चिम बंगाल के हालातों पर ध्यान देना होगा। पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे थे। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करा पाने में असफल थी। गुंडागर्दी का बोलबाला था। आरोप तो ये वाम मोर्चे पे भी लगते थे, लेकिन वाम मोर्चे के शासनकाल में इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। ममता बनर्जी के शासनकाल में कलकत्ता की गद्दी पर ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी बस अंगूठा लगाने के लिए बैठी है और कुछ गुंडों को पश्चिम बंगाल की सरकार सौंप दी गई है। जनता को वोट नहीं डालने दिया जाता था। जब वोट डाले जाते थे उनकी उंगलियां काट दी जाती थी और क्या कुछ नहीं होता था, मैं अनेक वीडियो में बता चुका हूं। और आप भी तमाम सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से जानकारी ले रहे होंगे। स्थिति यह है कि अभी कल परसों एक वीडियो आया, किसी बड़े गुंडे की बात छोड़ दो, किसी टीएमसी के सांसद और विधायक की बात छोड़ दो, टीएमसी के पार्षद का नाम आया कि वो पार्षद अपने वार्ड के हर घर से 5,000 रुपए महीना कटमनी लेता था। आपके पास भले ही अपना घर है, अपना मकान है, अपना बिजली का कनेक्शन है, आप नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं, लेकिन टीएमसी के पार्षद को 5,000 रुपये महीना देना होता था। और यदि वार्ड के तमाम लोगों ने, चाहे वो टीएमसी के मेंबर है को वोट दिया उन्होंने, चाहे उन्होंने भाजपा को वोट दिया या उन्होंने लेफ्ट या कांग्रेस को वोट दिया, उनके लिए टीएमसी के पार्षद को 5,000 रुपये देना जरूरी था। और जो परिवार पार्षद को 5,000 रुपये महीना नहीं देता था, वो पार्षद उस घर की बिजली कटवा दिया करता था, क्योंकि राज्य सरकार का विभाग है बिजली विभाग। आप भले बिल भर रहे हो लेकिन उसके घर की बिजली कट जाती थी। यदि उसके पास राशन कार्ड है तो उसको राशन मिलना बंद हो जाता था। उसके घर के बच्चों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता था, क्योंकि पार्षद के गुंडे उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। मोहल्ले के लोग डर के मारे उस परिवार से संपर्क रखना बंद कर देते थे कि पार्षद नाराज ना हो जाए। तो यानी कि भले ही आपके पास अपना बिजली का कनेक्शन हो, अपना राशन कार्ड हो या राशन कार्ड ना हो, कितना भी आप टैक्स राज्य सरकार को देते हो, कितना भी हाउस टैक्स देते हो, कितना भी इनकम टैक्स देते हो, कितना भी बड़ा मकान बना लिया हो, लेकिन आपको 5,000 रुपये महीना की कटमनी टीएमसी के पार्षद को देनी जरूरी थी। और जब एक पार्षद इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहा था, तो सोचो टीएमसी के लोकसभा के सदस्य और टीएमसी के विधानसभा के सदस्य क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये बातें टीएमसी को, ममता बनर्जी को नहीं पता। सब कुछ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जानकारी में हो रहा था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा धन्यवाद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी का, जिन्होंने बहुत कुशलता के साथ, बहुत निर्भीकता के साथ तमाम आरोपों प्रत्यारोपों की चर्चा के चिंता किए बिना एक साहसिक निर्णय किया कि इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता खुद अपना वोट देगी। जनता का वोट कोई गुंडा नहीं डालेगा, कोई बदमाश नहीं डालेगा, किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं डालेगा, बल्कि जनता खुद वोट डालेगी। और उसको सहयोग दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन्होंने पर्याप्त रणनीति के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिया। और एक लंबे समय बाद यह समय आया जब पश्चिम बंगाल की जनता ने खुद वोट दिया। और जब चुनाव हो गया, टीएमसी हार गई, तो ये तमाम कुशासन आज जनता के सामने आ रहा है। वो तमाम पत्रकार
जो दुनिया भर के आरोप लगाते थे, गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, और जो ममता बनर्जी की कृपा पे पलते थे, उन्होंने कभी भी जनता के सामने इस सच्चाई को लाने का साहस नहीं किया। लेकिन इस चुनाव के बाद जनता का आक्रोश फूट पड़ा, और वो आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल के विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को, टीएमसी के पदाधिकारियों का सड़क पर चलना दूभर हो रहा है। औरों की बात छोड़ दो, अभिषेक बनर्जी की पिटाई हो गई, अंडे फेंक दिए गए उस पर, और फेंकने वाले कोई और नहीं थे, टीएमसी के ही लोग थे, जो मजबूरी में टीएमसी के मेंबर थे, जो मजबूरी में टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे और टीएमसी की गुंडागर्दी से नाराज थे। स्थिति यह है कि कल एक महिला नेता जब सड़क पर गुजर रही थी तो उसको महिलाओं ने घेर लिया, उसके सिर पे अंडे फोड़े। स्थिति इतनी भयावह है पश्चिम बंगाल के अंदर, इतना आक्रोश है जनता के अंदर कि ये जो 80 विधायक 2026 के चुनाव में जीते हैं, ये भी अब बंगाल के अंदर कहीं घूमने की स्थिति में नहीं है। यही स्थिति इन लोकसभा के सदस्यों के बीच में है कि ये जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है, और लगभग यही स्थिति राज्यसभा के सांसदों के बीच में है। इनमें वो सांसद, वो विधायक जो इस आक्रोश से डर गए हैं और जो मजबूरी में अभी तक टीएमसी के साथ थे, उन्होंने इस वक्त जन भावनाओं का सम्मान करने का निर्णय किया और ये उचित समझा कि जनता की नाराजगी को अपने ऊपर से हटाने का एक ही रास्ता है कि फिलहाल टीएमसी को अलविदा कह दिया जाए। और स्थिति यह है, शत्रुघ्न सिन्हा जैसा सांसद जो आज पूरे देश में अपनी अवसरवादिता के लिए घृणा का पात्र है और जो चुनाव के नतीजे तक भाजपा और मोदी के लिए क्या कुछ नहीं कहता था, वो भी आज ममता बनर्जी के साथ नहीं है। सयानी घोष जिसने चुनाव प्रचार के तरीके पर, अपने कंटेंट पर, अपने बोलने की स्टाइल पर पूरे देश का ध्यान खींचा और एक लोकप्रिय प्रचारक के रूप में प्रसिद्धि हुई, भले ही वो ममता बनर्जी के साथ थी। जनता में उसने अपना स्थान बनाया, उसकी स्टाइल ने लोगों को आकृष्ट किया, उसके बोलने के तरीके ने लोगों को आकृष्ट किया। हालांकि उसके कंटेंट ने समाज के एक वर्ग को बहुत नाराज करा, तो एक वर्ग के अंदर वो बहुत प्रसिद्ध हुई। वो सयानी घोष भी फिलहाल ममता बनर्जी के साथ नहीं है और नाराज सांसदों की टीम में शामिल हो गई। हालांकि लोकसभा में पिछले दिनों जब बहस हो रही थी, नरेंद्र मोदी भी सदन के अंदर मौजूद थे और जब सयानी घोष स्पीच दे रही थी, उसके स्टाइल से मैं भी प्रभावित था, कंटेंट से नहीं, स्टाइल से। और पता नहीं कि उस वक्त मैं सोच रहा था इसमें एक बड़े नेता बनने के गुण मौजूद लगते हैं, क्योंकि इसका बोलने का स्टाइल आकृष्ट करता है। खैर, फिलहाल ये सयानी घोष और ममता बनर्जी और ये शत्रुघ्न सिन्हा भी आज ममता बनर्जी के साथ नहीं खड़े। तो मेरा कहना यह है कि ये जो सांसद टूट रहे हैं, ये जो विधायक टूट रहे हैं, जो राज्यसभा के सदस्य टूट रहे हैं, ये इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि जनता की नाराजगी इतनी ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में घूमना छोड़ दो, ये पश्चिम बंगाल के अपने घरों में भी चले जाएंगे और जनता को पता लग जाएगी कि ये आज अपने घर आए हुए हैं, तो पता नहीं कब जनता का गुस्सा फूट जाए, इन्हें घरों से निकाल ले, इनके मुंह पर कालिक पोत दे, इनके ऊपर अंडों की बौछार कर दे। इसलिए ये जनता का दबाव है, ये जनता का आक्रोश है, जिसकी वजह से
चुनाव के 1 महीने के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है और आज उसके सारे विधायक, सांसद और राज्यसभा के सदस्य पार्टी को छोड़ गए। 80 में से 60 विधायकों ने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को लेटर दे दिया है और फिलहाल सुना है कल तक ये बढ़कर संख्या 68 हो गई है। यानी कि 80 में से बस 12 विधायक फिलहाल ममता बनर्जी के साथ है, जबकि लोकसभा में मात्र अभी तक 9 सांसद फिलहाल ममता बनर्जी के साथ बतलाए जाते हैं, जबकि इनमें से 9 में से 3 सांसद ऐसे हैं जो ना अभी ममता बनर्जी के खेमे में है और ना भाजपा के खेमे में है। चर्चा है कि भाजपा हाईकमान उन तीनों सांसदों को लेने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ उनसे बातचीत जारी है क्योंकि उनके व्यवहार को लेकर बड़ी नाराजगी है। तो हो सकता है कि ये तीनों सांसद भी उन नाराज सांसदों के खेमे में शामिल हो जाएं और ममता बनर्जी के पास मात्र 6 सांसद रह जाए। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको कि मैं ये कहूँगा कि ना ईडी का दबाव है, ना सीबीआई का दबाव है और ना अमित शाह का दबाव है। ये जनता का आक्रोश है जिसने ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। और अब दूसरा बड़ा प्रश्न कि क्या ममता बनर्जी इतनी बड़ी गलती कर सकती है? वो गलती क्या है? पिछले 2-3 दिनों से आप एक चीज देख रहे होंगे, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी बहुत आत्मीयता से गले मिल रही। इंडी गठबंधन जिसको भाव नहीं दे रही थी ममता बनर्जी, वो बड़े आत्मीयता से उसमें शामिल होने आती है। उनका गुंडा भतीजा अभिषेक बनर्जी जो पूरी तरीके से गुंडा भाषा बोलता है, वो भी इंडी बैठक में आता है। जो राहुल गांधी इसी विधानसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के ऊपर हर तरीके का आरोप लगा रहे थे, वो उनका स्वागत करते हैं, वो सोनिया गांधी स्वागत करती हैं, दोनों गले मिलते हैं। इंडी गठबंधन की बैठक समाप्त हो जाती है। तब ममता बनर्जी मिलने के लिए सोनिया गांधी के घर जाती है और अभिषेक बनर्जी मिलने के लिए राहुल गांधी के पास जाते हैं। और पिछले 2 दिन में इनकी 2-3 मीटिंगें हो गई। अब एक चर्चा निकल कर आई है, चर्चाएं 2 निकल कर आई है। पहली चर्चा निकल कर यह आई है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को डर है कि हमारे कच्चे चिट्ठे, जो हमारे काले चिट्ठे हैं, अब वो खुलने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है हमारे ऊपर तमाम तरीके का मुकदमे लग जाए और हमारा शेष जीवन बंगाल की जेलों में हमें व्यतीत करना पड़े। अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी खुद को जेल से बाहर रखने के लिए तमाम तरह के जत्न कर रही हैं। और खबर यह है कि उन्होंने ममता बनर्जी से जाकर ये कहा कि मैं आपकी हर संभव मदद करने को तैयार हूं, आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं, बस आपसे गुजारिश करने आई हूं कि मुझे जेल जाने से बचा लो। अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के पास गए, उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगी कि मैंने अभी तक आपके खिलाफ जो कुछ कहा उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं भविष्य में जैसा आप कहोगे वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जेल में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए यदि हो सके तो आप हमारे आगे आगे खड़े हो जाओ और हमें और ममता बनर्जी को जेल जाने से बचा लो। अब इस चर्चा में से दूसरी चर्चा निकल कर आई और वो चर्चा निकल कर क्या आई कि सोनिया गांधी ने उनके सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि यदि केंद्र सरकार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल में डालने का काम करती है तो हम लोहे की चट्टान की तरह, एक मजबूत पत्थर की चट्टान की तरह सीना तान के खड़े हो जाएंगे और तुम दोनों को तुम्हारे तमाम भ्रष्टाचार, तमाम कुशासन और तमाम कुकर्मों के बावजूद तुम्हें जेल जाने से बचा लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त क्या है?
आपको टीएमसी का कांग्रेस पार्टी में विलय करना पड़ेगा, और इसके बदले में आपको हम क्या देंगे? इसके बदले में ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, और अभिषेक बनर्जी को, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे महासचिव हैं, उसी में से एक महासचिव बना दिया जाएगा। यही वो प्रस्ताव है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि क्या ममता बनर्जी इतनी बड़ी गलती कर देंगी? क्यों मैं कह रहा हूं? यदि मैं 2026 के चुनाव पर बात करूं, चुनाव परिणाम में वोट शेयर की बात करूं, तो दोस्तों 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कुल वोट शेयर का 40.80% वोट पड़ा है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी को 2.97% वोट पड़ा है। यानी कि आप मोटे तौर पे समझ लो कि ममता बनर्जी को 41% वोट पड़ा है, और टीएमसी को और कांग्रेस पार्टी को मात्र 3% वोट पड़ा है, जबकि वाम मोर्चे को 4.50% वोट पड़ा है, और भाजपा को 45.84% वोट पड़ा है। तो क्या ममता बनर्जी जेल जाने के डर से इतनी बड़ी गलती कर सकती हैं कि पश्चिम बंगाल में आज भी 41% वोटर अपनी जेब में होने के बावजूद 3% वोटों वाली कांग्रेस पार्टी के चरणों में अपनी पार्टी के अस्तित्व को रख देगी? क्या ममता बनर्जी को ये डर है कि जो मेरा 41% वोट है वो मेरा नहीं है, वो इन 80 विधायकों का है, वो इन 20 सांसदों का है जो मुझसे अलग हो गए हैं, और क्या वो उन राज्यसभा के सांसदों का है जो मुझसे अलग होने जा रहे हैं? या ममता बनर्जी को ये खुद पता है कि मैंने इतने बड़े गुनाह कर दिए हैं कि अब मेरी राजनीति का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, अब इन 41% वोटों की कोई मान्यता नहीं है, और हो सकता है मेरी पूरी जिंदगी जेल में कट जाए। इसलिए वो मात्र 3% वोटों वाली कांग्रेस पार्टी के सामने अपने 41% वोटों वाली टीएमसी का अस्तित्व समाप्त करने के लिए तैयार हो जाती है। कम से कम यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, राजनीति में हार और जीत लगी रहती है, और राजनीति में जेल जाना और जेल से बाहर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते तो ये भी हैं कि राजनीति में जेल जाना एक डिग्री के बराबर होता है, यानी कि आपने कोई एक डिग्री हासिल कर ली, और जितने लंबे समय तक आप जेल में रहे, आपने उतने लंबे समय तक रिसर्च करी है, और जनता के बीच में आपकी इमेज बढ़ जाती है। भारत की राजनीति में ऐसा होता रहा। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मुझे जनता पार्टी जेल में डाले, जनता पार्टी ने गलती करी, इंदिरा गांधी को लोकप्रियता मिली। राहुल गांधी रोज ऐसा चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे जेल में डाल दे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी मुझे जेल में डाल देंगे, मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगा और मुझे भारत की जनता का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन मोदी ये गलती करने को तैयार नहीं है। तो ममता बनर्जी को डरना तो नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि यदि 41% वोट ममता बनर्जी के पास है, और ममता बनर्जी ने कितने भी बड़े अपराध किया, यदि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का टीएमसी में विलय करने के बजाय पश्चिम बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग ले, अपने अपराधों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ले, और भविष्य में अपने अपराधों को दोबारा से न करने का वादा करें, तो भले ही केंद्र की सरकार, मोदी सरकार उन्हें जेल के अंदर डाल दे, लेकिन 41% वोट उनका सुरक्षित रहेगा। और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, यदि भाजपा की सरकार ने भी पश्चिम बंगाल में गलतियां करी,
यदि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ रही तो टीएमसी पश्चिम बंगाल में एक बेहतर विकल्प बन सकती है और कल को दोबारा से टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। लेकिन यदि टीएमसी कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर देती है तो ये बात तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल जाने से बचा लेंगे। लेकिन एक बात जरूर तय है, राहुल गांधी के इशारों पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को नाचना होगा। आज भले ही वो ममता को कोई पद दे दें, आज भले ही कोई वो अभिषेक को पद दे दें, लेकिन कुछ दिनों बाद किस दिन और किस समय वो दूध में से मक्खी की तरह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को निकाल के कांग्रेस पार्टी से बाहर फेंक दें, कुछ नहीं पता। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हो सकता है फिर ममता बनर्जी को अपने उस 41% वोट शेयर को वापस लेने के लिए पूरा दिन रात एक करना होगा, फिर से लेकर हेडे तक जोर लगाना होगा और हो सकता है तब भी 41% वोट वापस ना आए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ममता जी आप बहुत तेज तर्रार पॉलिटिशियन हैं, कुख्यात भी हैं, बदनाम भी हैं, समझदार भी हैं, चालाक भी हैं और मुझे उम्मीद है शायद अपने जीवन की ये सबसे बड़ी गलती नहीं करोगी कि जेल से बचने के लिए टीएमसी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दोगी। फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि वो अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए विलय कर रही है ताकि जब भी सांसद अलग ना होने पाए। मैं नहीं समझता कि स्केल में वो सफल हो पाएंगे और ना मैं इस चर्चा को जन्म देता। फिलहाल मेरा यही मानना है कि ममता बनर्जी जेल से डरी हुई हैं, अभिषेक बनर्जी जेल से डरी हुई हैं और मेरा ये कहना है आप जेल चले जाइए, साल 2 साल जितने साल भी हो जेल में पड़े रहिए और अपने अपराधों के लिए अपने गुनाहों को कबूल करिए, जनता से माफ़ी मांगिए, लेकिन टीएमसी के विलय को करने की गलती मत करिए। और यदि आपने जिंदगी की ये बहुत बड़ी गलती कर दी तो आप निश्चित समझ लीजिए आपका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा और तब तक के लिए चलते चलते आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।